नहीं तो राम पांडे जी आप मान रहे हैं कि वो नेता भ्रष्टाचारी थे जो आपके थे? बीजेपी के द्वारा प्रमाणित है, हमने तो कहा बीजेपी था ने नहीं तो थे। औरों पे भी आरोप लगाए हैं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगाए हैं, औरों पे भी लगाए हैं, लेकिन आपके अपने नेता, ये मैं आपसे तो कह रहा हूं, क्या बीजेपी आप ये ने मानते यदि हैं कि वो ऐसे, नेता भ्रष्टाचारी थे? आरोप लगाना तो आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो लगातार आप लोग एक दूसरे पर लगा ही रहे नहीं, हैं। बीजेपी ने यदि अजीत पवार पर झूठे आरोप लगाए, शुभ चौहान पर आरोप लगाए, तो बीजेपी को तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं नहीं, होना आरोप चाहिए। लगाए बीजेपी उन्होंने को तो अपने यहाँ, देश से उन्हें ले बाहर लिया, कर देना चाहिए, आरोप देश लगाए से उन्हें बाहर अपने कर यहाँ देना ले लिया, चाहिए, यदि आपने इतना आरोप झूठ लगाए, बोलने वाली गठबंधन कर पार्टी लिया। आज देश में शासन कर रही है तो। जी, मैंने कहा आपने, उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने अपने यहाँ पार्टी में ले लिया, आपने जी, आरोप लगाए, आपने गठबंधन कर लिया। जी, हमने आरोप लगाए ना, जांच किसने की? 2G घोटाले और कोल घोटाले के आरोप किसने लगाए थे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे ना, बीजेपी ने लगाए थे। उन्होंने जांच की और जांच में क्या पाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहे थे। 2G घोटाला और कोल घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर गठबंधन देखिए ना, पीडीपी से चल रहा है बीजेपी का, जो देश तोड़ने की बात करती है, पाकिस्तान का समर्थक की बात करती है, उसके साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। शिरोमणि अकाली दल जो अलग पंजाब का समर्थन करती है, बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन कर लिया। देश के जितने भी पार्टियां टुकड़े करना चाहती हैं, बीजेपी ने लगभग उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने और बीजेपी ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अशोक चौहान पर तो ऐसा आरोप लगाया कि जो सेना की जो विधवाएं हैं, शहीदों की विधवाएं, उनका पैसा खा गए, उनके मकान पर अशोक चौहान ने कब्जा कर लिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ने आरोप लगाए। तो इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, और झूठे, हमारा देश का प्रधानमंत्री झूठा नहीं होना चाहिए, उसको तो तुरंत कुर्सी से बाहर करना चाहिए। पर राम 370 की पांडे ये जी बात करते हैं। आरोप लगाए, जी, आरोप सिद्ध नहीं हुए, और आपके नेता जो तो आपके साथ रहने चाहिए थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो जी, कमजोर कौन? जी, 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 अमित शाह जी कल आए थे ग्वालियर में। उन्होंने कहा, उन्हें शायद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी में लाने की का प्रयास कीजिए, उनको बीजेपी में लाइए, और हाँ, जो बड़े नेता हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो बीजेपी को अपने नेता और कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, या उनको अलग किया जा रहा है। नहीं तो आप शिवराज, इसे वसुंधरा, थोड़ा सा अलग गडकरी, कह रमन सकते सिंह, हैं सबको कि साइडलाइन किया जा रहा है। और आपके कांग्रेस यहाँ का पे नेता, शायद कुछ कमी रह गई हो।